अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव को जान से मारने की धमकी दी है। 4 करोड़ रुपए दो, नहीं तो लाशें बिछा दूंगा, यानी कि उनका इलाज कर दिया जाएगा। सोचिए, अपर्णा के पति को इस तरीके की धमकी आ रही है। योगी पुलिस क्या कर रहा है, योगी प्रशासन क्या कर रहा है? और ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि प्रतीक यादव वो तो ज़्यादा सियासत भी नहीं करते हैं। अपर्णा बीजेपी में है, वो योगी जी के रिश्तेदार में आती हैं, वो अखिलेश के भी ये रिश्तेदार में आती हैं, तब भी उनके पति को जान से मारने की धमकी मिली है। जरा अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से उनके पति को टारगेट किया जा रहा है, उनसे फिरौती मांगे जा रही है, उनके साथ रंगदारी की जा रही है। दर्शकों, आज इस देश में डिजिटल तो आया, डबल इंजन सरकार ने अच्छा तो किया है। योगी पुलिस और सरकार और मोदी सरकार ने डिजिटल मामले में अच्छा किया, बैंक सेक्टर में अच्छा किया, लेकिन इस पे जो स्कैम बढ़ा, इस पे जो धांधली बढ़ी, उसको वो रोक नहीं पाए। इसका शिकार शायद ही हिंदुस्तान को कोई आदमी होगा जो इससे बचा होगा, जो जिसके बैंक खाते से पैसा नहीं गया होगा, कि जिसका इंटरनेट स्कैम नहीं हुआ होगा, किसी का बैंक स्कैम नहीं हुआ होगा, किसी के यहाँ से 10,000, किसी का 50,000, किसी का 2 लाख, किसी का करोड़ों में से जो है ठगी हुई है, फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन इसके बावजूद उसको नहीं रोक पा रही है आज की मौजूदा सरकार, नहीं लगाम लग पा रहा है। कभी चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिल रहा था, कभी ओपी राज को जान से मारने की धमकी मिल रहा है, और अब अपर्णा यादव के पति को मिल गया है प्रतीक यादव को जान से मारने की धमकी, जो अखिलेश के भाई भी हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार भी हैं। तो जरा समझिए कि जब योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जब उनके रिश्तेदारों को दादागिरी दिखाया जा रहा है, उनको फिरौती मांगा जा रहा है 4 करोड़ की, और नहीं दोगे तो उड़ा देंगे, तो फिर समझिए कि आम आदमी का क्या होता होगा, आम आदमी के साथ क्या होता होगा। और जब आम आदमी रिपोर्ट लिखाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो उनका मजाक बना देते हैं, उनकी जाति देखते हैं और जाति के आधार पर कार्रवाई करते हैं। ये लोकतंत्र में अन्याय नहीं है तो क्या है? क्या यही योगी जी का न्याय है? सोचिए, अपर्णा के दिल पर क्या गुजरता होगा, उनके पति का क्या गलती था जो उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनकी ठगी कर रहे हैं, 4 करोड़ रुपए उनसे मांग रहे हैं। अखिलेश यादव, क्या उनको कोई फिक्र नहीं हो रहा? उनका परिवार है पूरी तरीके से, ये टारगेट है। दर्शकों, ये हम सबको समझना पड़ेगा। कभी यादव समाज की बेइज्जती, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि उनका अपमान कैसे किया जा रहा है, कथावाचक यादवों का, ब्राह्मण उनको पीटते हैं, उनका चोटी काट देते हैं तरह तरह से। लेकिन अब इन सबको देखते हुए सबसे बड़ा सवाल है, अपर्णा यादव अब तक बीजेपी में, क्या वो कानून का सहारा नहीं ले सकती? क्या वो अपने पति को इंसाफ नहीं दिला सकती? वो उन लोगों को कब गिरफ्तार करेंगे जो दरअसल जो है धमकी दे रहा है प्रतीक यादव को, जो 4 करोड़ की फिरौती मांग रहा है? अरे भाई, योगी पुलिस तो समझिए इतना उनका स्क्वाड चलता है, इतने ताकतवर पुलिस है, डंक की चोट पर कहते हैं। और जो धमकी दिया वो तो अब तक जेल में नहीं, जो फिरौती मांगा वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। ये कितना बड़ा अन्याय है, ये कितना नाइंसाफ़ी है। अब सवाल अपर्णा जी से आएगा, आप तो बीजेपी में हैं, आपकी सरकार है, आप तो टिकट के इंतज़ार में बैठी हुई थी, सोशल मीडिया पर भी यही चला, ना तो आपको टिकट मिला ना कोई जिम्मेदारी मिली। अब आप क्या कर रही हैं? अब आप क्यों हैं बीजेपी में? ये सवाल सोशल मीडिया पे आ रहा है। लोगों को लग रहा कि अखिलेश यादव का परिवार है, प्रतीक यादव उनके भाई हैं, तो भाई ये बीजेपी छोड़े ना, वहाँ चले जाए ना, इस्तीफा दें ना, ये क्यों रिश्तेदारी में रहना? तो योगी जी से इधर से भी रिश्तेदारी में है अपर्णा यादव, और उधर से भी बहू हो जाती हैं। तो अब उनके पति को जो धमकी मिली, जो फिरौती मिली, जो रंगदारी की बात हो रही है 4 करोड़ देने की, इन सब को देख कर क्या अपर्णा यादव वो फैसले लेंगे जो सोशल मीडिया पर लोग उनसे सवाल पूछते हैं? क्या वो छोड़ देंगे बीजेपी का साथ? क्या वो इस्तीफा दे देंगे? क्या योगी जी को झटका देंगे? ये सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा बन गया है और अब पूछा जा रहा है। तो अब बताएंगे आपको, 4 करोड़ रुपए दो, नहीं तो लाशें बिछा दूंगा, यानी कि उनका इलाज कर दिया जाएगा। सोचिए, अपर्णा के पति को इस तरीके की धमकी आ रही है। योगी पुलिस क्या कर रहा है, योगी प्रशासन क्या कर रहा है? और ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि प्रतीक यादव वो तो ज़्यादा सियासत भी नहीं करते हैं, अपर्णा बीजेपी में है, वो योगी जी के रिश्तेदार में आती हैं, वो अखिलेश के भी ये रिश्तेदार में आती हैं, तब भी उनके पति को जान से मारने की धमकी मिली है। जरा अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से उनके पति को टारगेट किया जा रहा है, उनसे फिरौती मांगे जा रही है, उनके साथ रंगदारी की जा रही है। दर्शकों, आज इस देश में डिजिटल तो आया, डबल इंजन सरकार ने अच्छा तो किया है। योगी पुलिस और सरकार और मोदी सरकार ने डिजिटल मामले में अच्छा किया, बैंक सेक्टर में अच्छा किया,
लेकिन इस पे जो स्कैम बढ़ा, इस पे जो धांधली बढ़ी, उसको वो रोक नहीं पाए। इसका शिकार शायद ही हिंदुस्तान को कोई आदमी होगा जो इससे बचा होगा, जो जिसके बैंक खाते से पैसा नहीं गया होगा, कि जिसका इंटरनेट स्कैम नहीं हुआ होगा, किसी का बैंक स्कैम नहीं हुआ होगा, किसी के यहाँ से 10,000, किसी के 50,000, किसी का 2 लाख, किसी का करोड़ों में से जो है ठगी हुई है, फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन इसके बावजूद उसको नहीं रोक पा रही है आज की मौजूदा सरकार, नहीं लगाम लग पा रहा है। कभी चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिल रहा था, कभी ओपी राज को जान से मारने की धमकी मिल रहा है, और अब अपर्णा यादव के पति को मिल गया है प्रतीक यादव को जान से मारने की धमकी, जो अखिलेश के भाई भी हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार भी हैं। तो जरा समझिए कि जब योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जब उनके रिश्तेदारों को दादागिरी दिखाया जा रहा है, उनको फिरौती मांगा जा रहा है 4 करोड़ की, और नहीं दोगे तो उड़ा देंगे, तो फिर समझिए कि आम आदमी का क्या होता होगा, आम आदमी के साथ क्या होता होगा। और जब आम आदमी रिपोर्ट लिखाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो उनका मजाक बना देते हैं, उनकी जाति देखते हैं और जाति के आधार पर कार्रवाई करते हैं। ये लोकतंत्र में अन्याय नहीं है तो क्या है? क्या यही योगी जी का न्याय है? सोचिए अपर्णा के दिल पर क्या गुजरता होगा, उनके पति का क्या गलती था जो उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनकी ठगी कर रहे हैं, 4 करोड़ रुपए उनसे मांग रहे हैं। अखिलेश यादव, क्या उनको कोई फिक्र नहीं हो रहा? उनका परिवार है पूरी तरीके से। ये टारगेट है दर्शकों, ये हम सबको समझना पड़ेगा। कभी यादव समाज की बेइज्जती, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि उनका अपमान कैसे किया जा रहा है, कथावाचक यादवों का। ब्राह्मण उनको पीटते हैं, उनका चोटी काट देते हैं तरह तरह से। लेकिन अब इन सबको देखते हुए सबसे बड़ा सवाल है, अपर्णा यादव अब तक बीजेपी में, क्या वो कानून का सहारा नहीं ले सकती? क्या वो अपने पति को इंसाफ नहीं दिला सकती? वो उन लोगों को कब गिरफ्तार करेंगे जो दरअसल जो है धमकी दे रहा है प्रतीक यादव को, जो 4 करोड़ की फिरौती मांग रहा है? अरे भाई, योगी पुलिस तो समझिए इतना उनका स्क्वाड चलता है, इतने ताकतवर पुलिस है, डंके की चोट पर कहते हैं। और जो धमकी दिया वो तो अब तक जेल में नहीं, जो फिरौती मांगा वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। ये कितना बड़ा अन्याय है, ये कितना नाइंसाफ़ी है। अब सवाल अपर्णा जी से आएगा, आप तो बीजेपी में हैं, आपकी सरकार है, आप तो टिकट के इंतज़ार में बैठी हुई थी, सोशल मीडिया पर भी यही चला, ना तो आपको टिकट मिला ना कोई जिम्मेदारी मिली। अब आप क्या कर रही हैं? अब आप क्यों हैं बीजेपी में? ये सवाल सोशल मीडिया पे आ रहा है। लोगों को लग रहा कि अखिलेश यादव का परिवार है, प्रतीक यादव उनके भाई हैं, तो भाई ये बीजेपी छोड़े ना, वहाँ चले जाए ना, इस्तीफा दें ना, ये क्यों रिश्तेदारी में रहना? तो योगी जी से इधर से भी रिश्तेदारी में है अपर्णा यादव, और उधर से भी बहू हो जाती हैं। तो अब उनके पति को जो धमकी मिली, जो फिरौती मिली, जो रंगदारी की बात हो रही है 4 करोड़ देने की, इन सब को देख कर क्या अपर्णा यादव वो फैसले लेंगे जो सोशल मीडिया पर लोग उनसे सवाल पूछते हैं? क्या वो छोड़ देंगे बीजेपी का साथ? क्या वो इस्तीफा दे देंगे? क्या योगी जी को झटका देंगे? ये सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा बन गया है और अब पूछा जा रहा है। तो अब बताएंगे आपको कि क्या अपर्णा यादव इस्तीफा देंगी या नहीं।